ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 15/11/2023 के महावाक्य। कल गलती से 14 की मुरली वीडियो बना दी, 13 तारीख की नहीं बनाई ना, 13 तारीख की रहेगी बीच में, 14 की बन गई। आज 15 की बनाएंगे। 15/11/23 के बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, सरव पर ब्लेसिंग करने वाला बिल्कुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है, उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। प्रश्न दिया बाबा ने, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति में भी और ज्ञान मार्ग में भी गोद लेने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर्स कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर्स या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। कोई भी साधु महात्मा कोई भी गोद लेगा तो वो अपना वर्षा थोड़ी देगा, जमीन जायदाद का सब हक थोड़ी देगा कि, और बाबा तो हक देगा ना, जो कुछ बाप का वो कुछ सब कुछ मारा। इसमें तो बच्चे का आ जाएगा ना, उसमें उसमें चेले कम है, फॉलोअर्स कम है ना। गीत आया है, ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः भी। सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं, और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ कौन? शिव बाबा, बाप। गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह है निराकार। ये किसने कहा ओ गॉड फादर? हमने आत्मा ने कहा ना। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। तो बाबा ने कहा है वो जिस्मानी फादर ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। यह समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोरी कोई भी है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजाएं भी नहीं है ना। तो यह सिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि यह बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर है। यह ठहरे शिव बाबा के पोतरे पोतरियां, ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। 3 रत्नार्ची ना बाबा ने पहले, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तनवासी। तो बाबा ने कहा शिव बाबा है ऊंच तो ऊंच भगवान। शिव बाबा निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन? सूक्ष्म वतनवासी है। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामानुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश करके इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है। जिसको ब्रह्मा नाम दिया है, एडॉप्ट करने बाद नाम बदल जाता है ना, गोद लेने के बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, और फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों पास जाकर एडॉप्ट होते हैं। कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर्स हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, तराही तराही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है, निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। तो बाप तो है ही, तुम माता पिता यह भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बगैर रचना होती नहीं है।
बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्कर कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्ट्रेस हैं, हर एक का पार्ट अपना है। यह बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। एक्ट कर रहा हूँ। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है ना, वैसे रूप तो एक ही है ना, ऐसी ज्योति बिंदु आत्मा हमारी से बाबा की ज्योति बिंदु, लेकिन वो हमारा बाप, हम उसके बच्चे, अंतर है ना। वो तो भाई सब गुणा तो भरपूर संपूर्ण है ना, हमारे में गुण नहीं सारे। तो बाबा ने कहा वो तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है सब कुछ। तो वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, भरकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ। ऊंचा है ना, सबसे सुप्रीम क्रिएटर, सारा खेल रचने वाला डायरेक्टर, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कह रहे मैं नॉलेजफुल हूँ, बिल्सफुल हूँ, सब ज्ञान तो भरपूर भी है और सब पर दया करने वाला, रहम करने वाला भी है, सब पर ब्लेसिंग भी करता हूँ, सब पर दुआएं भी देवा, सबको सतगति में भी ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है, सतयुग में दुखी कोई नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो आम का झाड़ है तो वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह है चैतन्य, तो इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परम पिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाता कौन है? माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। चक्कर फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन। इनका कोई फादर नहीं है, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही तो आग लगती है ना। काम अग्नि कहा जाता है, उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही और हल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे और बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। यह वही महाभारत की लड़ाई है, जो बाप के बने हैं उनकी ही तो विजय होनी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह जैसे शराब मिलता है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भाव। बाबा कहा मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भाव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भाव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नरक है ना, कितनी मारामारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था नहीं।
अभी भारत नरक है, अनेक धर्म है, कहा जाता है अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ, बाप को आना है पतित दुनिया में। आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। तो बाप कहते मीठे बच्चे, तुम ऐसा शरीर आए थे, 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पति से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्ट्रेस हैं, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह क्या समझे, बेसमझ ठहरे ना। तो इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर के साल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी पहले स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान उवाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वह सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। राजा स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा कहाँ? परम धाम। यह है बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें सवा हो जाने हैं। सारी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग फिर खलास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर क्या होता है? भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। द्वापर कलयुग 2 युग में भक्ति पूरी होती है। तो यह महिमा सारी किसकी है? शिव बाबा की। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। यह तो शिव है। फिर रुद्र, सोमनाथ, बबुरनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे सर्विस की वैसे नाम पड़ा। तुमको सोमरस पिला रहे हैं, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की ही तो होती है ना। अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं ना। क्यों टेकते हैं? क्योंकि वो पवित्र है, और शादी होने के बाद वह दूसरा के पास माथा टेकेगी, अपवित्र हो जाएगी। और पवित्र है तो उसके बाद उसके चरणों में सब माथा टेका। तो बाबा ने कहा तो पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है ना। हाँ, ये लाइन रहेगी। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं, और पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गलत स्वभाव में रहते पवित्र बनना है। इसमें ही मेहनत है। काम महाशत्रु है। काम बगैर रह नहीं सकते तो मारने लग पड़ते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर आखिरी उनको पाप का घड़ा उन्हों का पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बचिया हैं, कभी देखा भी नहीं है। लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगे। बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो। अब तुमको वापिस चलना, इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो, तो तुमको साथ ले जाऊंगा और फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। वह है शांति धाम, वहाँ आत्माएं कुछ बोलती नहीं है। सतयुग सुख धाम, यह है अब दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है, तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण। बाजोली खेलते हैं ना ये।
तो फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे, ये चक्कर फिरता रहता है। इसको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े ना। तुम समझाते हो निराकार परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहां रहती हैं परम धाम में। यह सूर्य चांद बतिया हैं, इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। तो बाप आकर के सतगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता सुख और फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला और त्रेता में फिर 14 कला। तो ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। सतयुग में आदि उम्र में मृत्यु नहीं होती। 150 साल के होंगे जब होगी ना, तो रोने लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं होगी। तो बाबा ने कहा सारा पढ़ाई पर ही तो मदार है। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है, यह पढ़ाई है हीरे जैसी। यह पढ़ाई है तो हीरे जैसे सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहज तसहज राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना यह कोई इतना सहज नहीं है। यहाँ तो बाप और चक्कर को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते हैं। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजोरिटी किसकी है? माताओं की। इसलिए क्या कहा जाता? वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। 3 साल का बच्चा भी 60 साल के बराबर है, उसका भी 60 साल की बीमारी आ रही है। तो मतलब कि अंतिम समय है ना, इसलिए सब में बुढ़ापा आ रहा है। बाबा ने कहा ना सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। ये भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल और विल्सफुल पीसफुल उनको कहा जाता है। वहीं फिर ऐसा सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, यह पढ़ाई हीरे जैसी बनाती है। हीरे जैसा बनाती इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते 100 दर्शन चक्कर फिराते रहना है। वरदान दिया बाबा ने, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सार दिया बाबा ने, लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवादारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है
तब तंग होते हो। हाँ, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते हो। जहाँ तेरा तेरा आया वह तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वाभिमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। अभिमान मेरा मेरा स्लोगन दिया बाबा ने, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की समर्पि हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की समर्पि हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।